ओके बच्चों, नाउ वी विल सॉल्व एमसीक्यू नंबर 5 एंड एमसीक्यू नंबर 6। चलो तो देखो, द सेम चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स प्लेस्ड ऑन अर्थ एंड मून, देन नेसेसरी अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू बैलेंस द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मून इज ब्लैंक कूलम। हमें गिवन है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर kg पावर -2। मास ऑफ अर्थ 6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 24 kg। मास ऑफ मून 7.36 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 22 kg। एंड द कांस्टेंट फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स k इज इक्वल टू 9 क्रॉस 10 पावर 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर कूलम पावर -2। अब बच्चों यहाँ देखो, यहाँ पे हमें ऐसा गिवन है कि दोनों के चार्ज सेम है और दोनों के सेम मास भी सेम है। ऐसे चार्जेस को हमने रखा है, तो ड्यू टू मास प्रॉपर्टी दोनों एक दूसरे पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएंगे, एंड ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स होता है। और दोनों बच्चों सेम चार्ज है, तो दोनों सेम चार्ज पे चार्ज प्रॉपर्टी की वजह से, इलेक्ट्रिक चार्ज प्रॉपर्टी की वजह से दोनों एक दूसरे पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएंगे और वी कैन से कोलंबियन फोर्स लगाएंगे। दोनों इक्वल चार्ज है, दोनों पॉजिटिव है या तो दोनों नेगेटिव है, तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स रिपल्सिव लगेगा एंड ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव फॉर्म में लगेगा। तो दोनों बैलेंस हो जाते हैं जब, और ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस करने के लिए दोनों पे, अर्थ पे एंड मून पे हमें कितने मैग्नीट्यूड का चार्ज रखना चाहिए वो हमें यहां पे फाइंड करना है। ओके चलो, तो बैलेंस करने के लिए हमें पता है ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू कोलंबियन फोर्स, इजी आ जाता है न्यूमेरिकल। देखो दोनों बैलेंस होने चाहिए, हमें ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस करना है विद द हेल्प ऑफ कोलंबियन फोर्स। तो यहां पे हम लिखेंगे कोलंबियन फोर्स इज इक्वल टू Coulombian force is equal to gravitational force is equal to gravitational force। Coulombian force बच्चों हमें मिलता है k q1 q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे दोनों के चार्ज सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, सो k q स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स की बात की जाए, सो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन मून एंड अर्थ, g मास ऑफ अर्थ मास ऑफ मून डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ अर्थ टू सेंटर ऑफ मून। यहां से पहले तो आर स्क्वायर एक दूसरे को बर्बाद कर देंगे, सो बोथ विल कैंसल आउट। यहां से हमें मिलेगा k q स्क्वायर इज इक्वल टू g मास ऑफ अर्थ मास ऑफ मून। वी हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, सो यहां से हम q स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाएंगे, सो q स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे g मास ऑफ अर्थ मास ऑफ मून डिवाइडेड बाय स्मॉल k। यहां से हम q फाइंड करेंगे, सो q इज इक्वल टू स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा टू फाइंड q, सो q इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ g मास ऑफ अर्थ मास ऑफ मून डिवाइडेड बाय स्मॉल k। सो यहां से हमें मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मिलेगा q इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, चलो g की वैल्यू रखते हैं 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -11 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ अर्थ है 6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 24 kg मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ मून 7.36 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 22 kg डिवाइडेड बाय यूनिवर्सल, नॉट यूनिवर्सल, इट्स कांस्टेंट फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स 9 क्रॉस 10 पावर 9। ओके चलो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो चार्ज q इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, चलो 6.67 कहां पे गया कैल्सी, ओके
चलो 6.67 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 7.36 डिवाइडेड बाई 9। ऐसा करने पे हमें मिला स्क्वायर रूट ऑफ 32.72746667 ऐसी कोई वैल्यू हमें मिली मल्टीप्लाई बाई, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे 10 पावर माइनस 11 है, यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 22 है, सो 24 प्लस 22, ध्यान से 24 प्लस 22 यहाँ पे हो जाएगा 46, 4 प्लस 2 6, 2 प्लस 2 4, सो 46। यहाँ पे -9 डिवीजन में से, दैट मीन्स न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर में जाएगा, सो -9 हो जाएगा। सो यहाँ पे -11 ऑलरेडी है, यहाँ पे -9 ऊपर जाके -9 हो जाएगा, सो -11 -9, सो -20। यहाँ पे हुआ +46 -20, तो यहाँ पे होगा +46 -20, सो 26, सो 10 पावर 26। सो यहाँ पे हमें चार्ज क्यों मिल जाएगा, इसका स्क्वायर रूट हम लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 32.72 ले 727। ओके, चलो तो यहाँ पे हमें मिल गया आंसर 5.72 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 26 का स्क्वायर रूट लेंगे, 10 पावर 26 का जो हो जाएगा 10 पावर 13 कूलम। सो कौन सा आंसर करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट ऑप्शन, 5.72 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 13 कूलम। ओके, चलो बच्चों अब हमारे पास एक दूसरा न्यूमेरिकल है, मजा का है ये भी। एज शोन इन फिगर द चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स placed at each vertices of an equilateral triangle as shown in figure। दोनों सभी के मैग्नीट्यूड सेम है, बट ये नेगेटिव है, ये दो पॉजिटिव है। ओके, और हमें यहाँ पे क्या गिवन है, ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसकी जो साइड है उसकी लेंथ हमें गिवन है स्मॉल ए जितनी, लेंथ कितनी है, स्मॉल ए जितनी। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन वर्टाइस ए। वर्टाइस ए पे हमें मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स फाइंड करना है इन द डायरेक्शन पैरेलल टू बीसी। ये पैरेलल, ये बीसी है, ये बीसी डायरेक्शन है, उसके पैरेलल में कितना फोर्स लगेगा वो हमें फाइंड करना है। सबसे पहले एक काम करिए, क्या करते हैं, ए पे कौन से चार्ज फोर्स लगाएंगे और किस किस डायरेक्शन में लगाएंगे। तो देखो यहाँ पे ये जो सी वर्टाइस पे रखा हुआ +q चार्ज है वो इस ए वर्टाइस पे रखे हुए +q चार्ज को रिपेल करेगा, सो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। सो वी कैन राइट द फोर्स ऑन वर्टाइस ए बाय वर्टाइस सी। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स बाय द चार्ज q placed at vertex C on the charge placed at vertex A। अब ये वाला जो -q चार्ज है वो इस +q को अट्रैक्ट करेगा, तो इस डायरेक्शन में उस पर क्या लगेगा, कूलम्बियन फोर्स लगेगा। अब देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल में ये एंगल 60 का होगा, ये एंगल भी 60 डिग्री का होगा एंड ये एंगल भी 60 डिग्री का होगा। ये 60 का है बच्चों, तो ये कितने का होगा, ये होगा 120 का। सो ये जो एंगल है वो हो जाएगा बच्चों 120 डिग्री का। चलो तो वर्टाइस ए पे रखे हुए +q चार्ज पे, वर्टाइस बी एंड सी पे रखे हुए -q एंड +q चार्ज की वजह से कितने मैग्नीट्यूड का नेट अमाउंट ऑफ फोर्स और वी कैन से रिजल्टेंट फोर्स लगेगा, वो पहले फाइंड करते हैं। The resultant force, or we can say the force on the charge placed at vertex A is equal to the force on A by B plus force on A by C। पहले हम एक काम करते हैं, B वाला A पे कितने मैग्नीट्यूड का लगाता है वो फाइंड कर लेते हैं। सो मॉड्यूलस ऑफ
force on A by B, that is the magnitude of force between A and B is K. दोनों पे चार्ज रखे हैं प्लस क्यू माइनस क्यू, सो यहां से हो जाएगा माइनस के क्यू स्क्वायर, क्यू क्यू बिकॉज क्यू इंटू माइनस क्यू, सो माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस है ए स्क्वायर। बच्चों अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां पे हमें क्या मिला, यहां पे हमें मिला माइनस के क्यू स्क्वायर। ओके, हमने यहां पे डायरेक्शन ऑलरेडी दिखाई है, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की ही बात कर रहे हैं, तो हमें डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। सो यहाँ पे हम नेगेटिव साइन को इंडिकेट नहीं करेंगे। बच्चों ध्यान से सुनना, वी आर only interested in find the magnitude of the force between the vertices A and between the charge placed at the vertices A and B. So वो हो गया K minus Q plus Q divided by distance between A and B which is small a. यहाँ पे विथ नेगेटिव साइन आंसर आने वाला था, तो ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रही थी, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो दैट मीन्स फोर्स कैसा लग रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। हमने आपको बोला था जब भी आपको फोर्स की वैल्यू नेगेटिव मिलती है तो लगने वाला फोर्स कैसा फोर्स है, ऐसा इंडिकेट करता है अट्रैक्टिव फोर्स है। एंड जब दो फोर्स की वैल्यू हमें पॉजिटिव मिलती है तब लगने वाला फोर्स रिपल्सिव फोर्स होगा बच्चों। चलो दिस इज अवर छोटू सा इक्वेशन नंबर 1। अब बात करते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स प्लेस्ड एट पॉइंट ए बाई सी इज इक्वल टू के। दोनों के चार्जेस सेम हैं, सो के क्यू स्क्वायर, डिस्टेंस भी सेम है, डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। चलो बच्चों अब हम क्या करते हैं, अब हमें इस एफ ई की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, सो यहां से हम लिखेंगे फोर्स on A is equal to square root of the magnitude of force on A by B square plus force on A by C square plus 2 times force on A by B into force on A by C into cos theta, where theta is the angle between force on A by B and force on A by C. So देखो फोर्स ऑन A by C की डायरेक्शन ये है, फोर्स ऑन A by B की डायरेक्शन ये है, तो दोनों के बीच में कितना एंगल फॉर्म हो रहा है, 120 डिग्री। ध्यान से सुनना, कितना एंगल फॉर्म हो रहा है, 120। यहाँ पे 60 होगा, यहाँ पे भी 60 होगा, यहाँ पे भी 60 होगा, तो बच्चों ये वाला एंगल कितना होगा, ये दोनों एंगल का एडिशन कितना होगा, एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं जिसको हम, और एक्सटीरियर एंगल होता है दो अपोजिट एंगल का एडिशन। सो ये वाला जो एंगल है वो इन दोनों का एडिशन जितना हो जाएगा, और वी कैन से दोनों का एडिशन जितना हो जाएगा, सो 120। सो यहाँ पे हम लिखेंगे cos 120 डिग्री। तो फोर्स ऑन ए इज इक्वल टू, अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना, ध्यान से, हाँ ध्यान से, मैं कुछ बोलने जा रहा हूं और यहां से हमारे लास्ट सेंटेंस का रिजल्ट आने वाला है। जितने मैग्नीट्यूड का फोर्स इस डायरेक्शन में लगा उतने ही मैग्नीट्यूड का फोर्स इस डायरेक्शन में लगा। मान लो बच्चों हम इस मार्कर को, ध्यान से सुना, हम इस मार्कर को ऐसे, हम इस मार्कर को ऐसे 5 न्यूटन फोर्स से खींचेंगे। मान लो ये मार्कर है हमारी, ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मैं अपवर्ड डायरेक्शन में 5 न्यूटन जितना फोर्स लगाऊंगा उतने ही मैग्नीट्यूड का फोर्स मैं हॉरिजॉन्टल इस डायरेक्शन में लगाऊंगा। तो जितना फोर्स इस डायरेक्शन में लगा उतना ही फोर्स इस डायरेक्शन में लगा, तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो किस डायरेक्शन में जाएगा, इसका भी सुनेगा, इसकी भी सुनेगा, सो दोनों को साथ साथ जाएगा। सो दोनों की जो डायरेक्शन है उसके दोनों की डायरेक्शन से जो एंगल बनेगा उसके हाफ एंगल पे जाएगा। यहाँ पे इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन के बीच में 90 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है।
तो ये ऑब्जेक्ट कहां पे मूव होगा, दोनों से 45 डिग्री एंगल बना के मूव होगा। वैसे ही बच्चों यहां पे भी होने वाला है, जितने मैग्नीट्यूड का फोर्स एफ ए सी लगा रहा है उतने ही मैग्नीट्यूड का फोर्स एफ ए बी लगा रहा है। दोनों के बीच में 120 डिग्री एंगल है। सो इस डायरेक्शन में इस पे पॉइंट ए पे फोर्स लगेगा कितने एंगल पे, यहां से 60 डिग्री पे, और यहां से भी वो एंगल होगा 60 डिग्री। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, चलो। सो यहां से हम लिखेंगे फोर्स ऑन ए बाई बी। और बच्चों हमें यहां पे कंडीशन ले लेते हैं, ध्यान से सुनना, ये पूरा लिखने की कोई जरूरत नहीं, हम यहां पे थोड़ा स्मार्ट वर्क करते हैं। सो यहां से हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन ए बाई बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन ए बाई सी इज इक्वल टू एफ। क्या मान ले हम एफ मान ले, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। देखो आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऑब्जर्व करो, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों के मैग्नीट्यूड को हमने एफ कंसिडर कर लिया। सो यहां से हम लिख सकते हैं एफ स्क्वायर, प्लस यहां से भी हम लिख सकते हैं एफ स्क्वायर, प्लस 2 टाइम्स एफ इंटू एफ। सो यहां से हम लिख सकते हैं एफ स्क्वायर। अब बच्चों हमने यहाँ पे देखा, कहाँ पे हमने ऐसा ही एक न्यूमेरिकल देखा इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला, वहां पे दो वेक्टर के बीच में 60 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा था। तब हमने वहां पे cos 60 की वैल्यू लिखी 1/2। बच्चों cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो cos 120 की वैल्यू होती है -1/2। सो यहां से हम लिखेंगे -1/2। सो यहां से 2, यहां से 2, एक दूसरे से शादी करके एक दूसरे को बर्बाद कर देंगे, ऐसा ही होता है। चलो, सो द फोर्स ऑन ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, अब ध्यान से सुनना, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, सो 2 टाइम्स एफ स्क्वायर प्लस, और ये माइनस के साथ है, सो माइनस प्लस माइनस एफ स्क्वायर। सो यहां से हमें मिला फोर्स ऑन ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एफ स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर। सो यहां से हमें मिलेगा एफ स्क्वायर। सो द फोर्स ऑन ए इज इक्वल टू एफ, फोर्स ऑन ए इज इक्वल टू एफ। ओके, चलो जरा देख लेते हैं, सही है ना, कहीं पे गड़बड़ तो नहीं हुई है ना। चलो, 2 टाइम्स एफ इंटू एफ, एफ स्क्वायर, cos 60 1/2, सो cos 120 -1/2, सो माइनस स्क्वायर। 2 टाइम्स एफ स्क्वायर में से एफ स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट किया तो 1 टाइम एफ स्क्वायर, स्क्वायर रूट निकल गया, सो एफ हो गया। एफ की वैल्यू हमें यहाँ से गिवन है, एफ होता है एफ ए सी जितना या तो एफ ए बी जितना, दैट मीन्स के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। सो एफ ए इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। ये मिला बच्चों हमें, ये मिला कि क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। यहाँ पे तो ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं। अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना, इस वाले को हम, अगर ये तो हमें मैग्नीट्यूड मिला, बट इफ यू टॉक अबाउट डायरेक्शन, सो आप देख सकते हो हमें यहाँ पे ऐसा कहा गया है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन वर्टाइसिस ए इन द डायरेक्शन ऑफ पैरेलल टू बीसी। बीसी की डायरेक्शन ये है, बी से सी तक, इन द डायरेक्शन ऑफ बीसी, ये डायरेक्शन है, बट हमें फोर्स ऑन ए की डायरेक्शन मिली इसके अपोजिट। सो मैग्नीट्यूड ए है, बट इफ यू टॉक अबाउट डायरेक्शन, सो हमें यहाँ पे विथ नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा। सो विच वन इज करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे नेगेटिव साइन प्रेजेंट क्यों है बच्चों? बिकॉज बीसी की डायरेक्शन ये है, हमें बीसी की अपोजिट डायरेक्शन में मिली, एफ ए फोर्स मिला, पैरेलली है बट एंटी पैरेलल हो गए। सो यहाँ पे हमें विथ नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड ये वाला, बट इफ यू टॉक अबाउट डायरेक्शन, सो हम ये लिख सकते हैं। ओके बच्चों, तो हम यहाँ पे एंड करते हैं इस लेक्चर को। सो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक डू व्हाट एवर यू वांट, बट डोंट ट्रबल योर मॉम। थैंक यू।